आगे बढ़ते नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज है। एनडीए विधानमंडल दल की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सभी विधायकों विधान पार्षदों को पटना में रहने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अप्रैल को यहां नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। एनडीए विधानमंडल से पहले बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश मौजूद रहेंगे और निशांत की भूमिका भी तय होगी। बताएं कि नीतीश कैबिनेट की आज 11 बजे बैठक भी है। संजय बाले विशेष संवाददाता लगातार फोन लाइन पर बने हुए। संजय जी, एक बार राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। आज का दिन बेहद खास, लगातार बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा और अंतिम निर्णय सामने आ पाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अंकिता जुड़ी हुई है। एक बार पहले उनका रुख कर लेते हैं। अंकिता, काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि 11 बजने के लिए अब कुछ मिनट बाकी है। बैठक सामने आएगी कैबिनेट की और जो कहा जा रहा है कि ये बतौर मुख्यमंत्री अंतिम बैठक होगी नीतीश कुमार के लिए, उस पर भी सबकी निगाहें हैं कि इस कैबिनेट में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो बैठक वहां कैबिनेट की शुरुआत के बाद सारी चीजें सरल होगी, स्पष्ट होगी, तस्वीरें साफ होती नजर आएगी। अंकिता, सुष्मिता, सबसे बड़ी खबर आपको हम अभी दे दें कि अभी जो है सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर यह जो सीएम आवास के बाहर का जो गहमा गहमी है वो साफ तौर पर देख रही होंगी। पिछले कई घंटों की बात कर ले तो सम्राट चौधरी नजर नहीं आ रहे थे, मीडिया से दूर थे और इसी सब के मद्देनजर अभी जो सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे हैं इस पर सभी की नजर थी। और अभी सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है, उस समारोह में जो है वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसमें साथ होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ साथ जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो है विजय कुमार चौधरी, उनकी मौजूदगी होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो सीएम आवास की जो गहमागहमी है सुष्मिता वो बढ़ चुका है। वो देखिए, जैसे ही सम्राट चौधरी यहाँ आए, यहाँ पहुंचे, सभी की निगाहें उन पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री की रेस को लेकर के कही जा रही है, मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर के जो बातें कही जा रही है वो साफ तौर पर देखिए कि नंबर 1 पर सम्राट चौधरी चल रहे हैं। बिल्कुल अंकिता, आपने बड़ी खबर साझा की हमारे दर्शकों को कि सम्राट चौधरी अभी सीएम आवास में जा चुके हैं और ये बैठक तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पर आप बने रहिएगा हमारे साथ, वहां से तस्वीरें लगातार साझा करिए। हमारे साथ विशेष संवाददाता संजय दूसरे फ्रेम में नजर आ रहे हैं। अगला सवाल मैं उनसे जरूर लेना चाहूंगी। संजय जी, कैबिनेट की बैठक होनी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये कैबिनेट इसलिए भी खास क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये आखिरी बैठक मानी जा रही है। निर्णय सब पर इसकी निगाहें टिकी हुई कि इस कैबिनेट में वो कौन से विशेष प्रस्ताव जिस पर मुहर, और खास बात की इसी कैबिनेट के बाद वो तमाम प्रक्रियाएं शुरू होती हुई नजर आ पाएंगी जैसे कि संभावनाएं जाहिर की गई थी। देखिए, निश्चित तौर पर सुष्मिता, बिहार का आज ऐतिहासिक दिन। पिछले 20 सालों से जो मुख्यमंत्री बिहार की सत्ता संभाल रहे थे, आज उनके कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें से जोड़ते हैं। देखिए तस्वीर इस वक्त जो मुख्य सचिवालय है, सुरक्षा की किस कदर यहाँ व्यवस्था की गई है और मीडिया के लिए भी बैरिकेडिंग की गई है, चूंकि जब कैबिनेट की बैठक होती है तो मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है। और जो जानकारी मिल रही है, 11 बजे से कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और आज की जो ये कैबिनेट की बैठक है ये कई मायने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, चूंकि आज हो सकता है कि जितने भी कामकाज बाकी हों विभिन्न विभागों के, तो उस पर अंतिम जो सहमति है बनेगी और वोट ऑफ थैंक्स एक तरीके से कैबिनेट अपनी तरफ से देगा। चूंकि काफी इमोशनल वो लम्हा होगा। जिन मंत्रियों से कशिश न्यूज की बात हुई, उन्होंने कहा कि कैबिनेट की आखिरी बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर सबके लिए भावुक पल होगा। तो जो एजेंडे हैं उसको पूरा किया जाएगा, उस पर अंतिम सहमति मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी और उसके बाद नई सरकार के लिए कौन कौन से, चूंकि कई ऐसे फैसले लिए गए हैं 7 निश्चय पार्ट 3 में, नीतीश सरकार का जो कार्यकाल रहा है इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है 7 निश्चय पार्ट 3, जिसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने के लिए सरकार ने अपना रूट प्लान जो है वो तैयार किया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे बढ़ावा देना है,
एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम करना है, तो तमाम चीज़ों पर मंत्रणा जो है वो चलेगी। और निश्चित तौर पर ये जो बैठक है आज बेहद महत्वपूर्ण है, एक भावुक और ऐतिहासिक पल होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी रास्ते से सचिवालय के अंदर जाएंगे। और ठीक हमारे सामने जो कैमरा पर्सन राकेश दिखाएं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है और यहीं पर पहली मंजिल पर जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं वो पहुंचेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। जी सुष्मिता। बिल्कुल संजय जी, क्योंकि देखिए कैबिनेट है और कैबिनेट 11 बजे से 10:07 हो रहे हैं, 1 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। बिहार की जनता जानना चाहेगी कि आखिरी इस कैबिनेट में क्या पिटारा रख रखा है नीतीश कुमार ने, क्योंकि ये वो सरकार रही है, ये वो मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया, बिहार के विकास पर ज्यादा फोकस किया है। यही कारण है कि इन्हें विकास पुरुष के नाम से भी लोग कहते नजर आए। इस वजह से निगाहें सबकी होगी कि कैबिनेट में वो कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आ सकते हैं आखिरी बैठक में। बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, कैबिनेट की अंतिम बैठक आमतौर पर औपचारिक नहीं होती है बल्कि बेहद रणनीतिक और महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर तब जब सरकार बदलने वाली हो, विधानसभा का नया सत्र शुरू होने वाला हो। सरकार जो है अपने लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। कार्यकाल में जो बचे हुए महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, योजनाएं हैं और फाइलों को अंतिम रूप जो है वो दिया जा सकता है। अंतिम बैठक में जनता को संदेश देने के लिए कुछ नई योजनाओं या कह सकती हैं लोक लुभावन फैसलों की भी घोषणा की जा सकती है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को भी लेकर एक अहम फैसला किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है वित्तीय मंजूरी, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बजट या अतिरिक्त फंड की स्वीकृति दी जा सकती है ताकि काम आगे जारी रह सके पूरे कार्यकाल में जो 4 महीने का कार्यकाल है। और देखिए एम्बुलेंस जो है कैबिनेट की बैठक के लिए, ये एम्बुलेंस भी अब सचिवालय पहुंच गया है। जब कैबिनेट की बैठक होती है तो सुरक्षा के लिहाज से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, तमाम जो वाहन है वो पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि पूरे कार्यकाल में, हालांकि ये कार्यकाल काफी संक्षिप्त रहा है, 4-5 महीने का ये कार्यकाल रहा है। नवंबर में सरकार ने शपथ ग्रहण किया था और एक तरीके से जो अब तक उपलब्धियां रही हैं उसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। ये एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है। और अंतिम बैठक में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ आखिरी बार बैठक करते हुए आगे की रणनीति जो उनकी होती है या रणनीतिक धन्यवाद प्रस्ताव जो है उसका भी एक संदेश दे सकते हैं। तो इस लिहाज से आज की कैबिनेट बैठक केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि सरकार के अंतिम फैसलों, भविष्य की रणनीति और सत्ता परिवर्तन की तैयारी का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। और इस फैसले का असर आने वाले राजनीतिक और बिल्कुल संजय जी, देखिए कैबिनेट पर तो हमने चर्चा कर ली, आप लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा, तस्वीरें लगातार दिखाइए। एक बार पहले फिलहाल अंकिता का रुख कर लेते हैं। अंकिता, जानकारी आप साझा कर रही थी कि सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी मिल रही है कि इनके अलावा भी कोई और बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे या मंत्री विधायक वहां पर पहुंचे, क्योंकि विजय चौधरी भी लगातार वहां पर पहुंच रहे थे। और अब जो मुलाकात है ये बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्या एक आखिरी दाव या क्या एक आखिरी बात सम्राट चौधरी कहने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या एक कुछ आखिरी निर्णय सामने आने को देखने को मिलने वाला है? क्योंकि सीएम आवास के बाहर तो हलचलें हमने देखी ही थी, पोस्टर्स भी हटते हमने देखे थे, लेकिन दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के आवास के बाहर भी हलचलें तेज थी। इसके क्या संकेत अंकिता? देखिए सुष्मिता, अभी जो सम्राट चौधरी यहाँ हैं 10:25 पर सीएम अभी निकलेंगे यहाँ से और सम्राट चौधरी की भी उसमें मौजूदगी होगी। और इससे पहले विजय चौधरी के साथ साथ जो है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं विजय चौधरी, वो उनकी मौजूदगी है। संजय झा की मौजूदगी के साथ केंद्रीय मंत्री जो है ललन सिंह, वो पहले से मौजूद हैं। ये सभी एक साथ जो है यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद जो राजकीय सम्मान समारोह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में वो शामिल होने जाएंगे। तो 10:25 पर उनका जो समय है उसी में शामिल होने के लिए जाएंगे। लेकिन आपने जो पूछा कि एक अहम बैठक, वो अहम निर्णय हो सकता है, चूँकि जदयू के लिए भी एक आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से लगातार डिप्टी सीएम को लेकर के जो है वो सवाल किए जा रहे हैं। कौन होंगे डिप्टी सीएम के चेहरे? 2 चेहरे भी बताए जा रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम होंगे वो भी बताए जा रहे हैं। और इन सब के भी सम्राट चौधरी का सीएम हाउस में पहुंचना और सीएम आवास में मुख्यमंत्री के साथ राजकीय समारोह में शामिल होना, ये भी बहुत दिलचस्प सी बातें हैं। इसके साथ साथ देखिए कि सीएम आवास की जो आसपास की जो तस्वीरें हम सुष्मिता आपको दिखाएं, वो चहलकदमी बढ़ गया है। आप देखिए कि लोक भवन में जो है वो लगातार टेंट कुर्सियां जो है वो उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। जो ठीक सामने जो राजेंद्र चौक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो मूर्तियाँ लगाई हुई है, जो मूर्ति लगाई गई है, उसे साफ सफाई की जा रही है। जो शपथ ग्रहण की जो समारोह की जो तैयारी है वो जो है
वो आखिरी दौर में है। देखिए सुष्मिता किस तरीके से जो एक एक चीज़ पर जो ध्यान दिया जाना है, एक चीज़ पर जो बारीकी से नज़र दी जानी चाहिए, वो सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। जो सीएम कल ही 11 बजे का समय बताया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश जो है वो शपथ ग्रहण लेंगे। आज 3:15 बजे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे। बिल्कुल अंकिता, आप वो तस्वीर दिखा रही हैं जहां सीएम आवास के बाहर सुरक्षा कल से ही बढ़ाए गए, बैरिकेड कर दिए गए हैं, पोस्टर्स हटा दिए गए हैं, क्योंकि नई सरकार के स्वागत के लिए वहां पर तैयारियां चल रही है। अंकिता बनी रही हमारे साथ। संजय का वापस एक बार रुक कर लेते हैं। संजय, क्या हालचाल वहां पर, क्योंकि आप बता रही है जैसे कि अंकिता वहां पर सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं, कई और मंत्री भी पहुंचे। उसके बाद 10:25 पर वहां से नीतीश कुमार निकलेंगे और उसके बाद आगे क्या कुछ? बिल्कुल सुष्मिता, 10:25 पर जैसा कि सहयोगी अंकिता ने बताया, मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री निकलेंगे और उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, कई दूसरे मंत्री भी पहुंचेंगे और बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। संजय यहाँ पर रोकना चाहेंगे। अंकिता कुछ इशारा कर रही है, उनके पास एक बार रुक कर लेते हैं। अंकिता, क्या हलचल वहां पर? बिल्कुल सुष्मिता, अभी जो सीएम आवास में जो है वो अलर्ट कर दिया गया और तस्वीरें साफ तौर पर देखिए। अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से निकलेंगे, मुख्यमंत्री के साथ साथ सम्राट चौधरी भी होंगे, उस और सांसद जो अभी उसे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है और ऐसे में देखिए सीएम आवास के बाहर का जो वो अलर्ट है वो साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा। अभी 10 मिनट पहले ही जो है सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे हैं, लेकिन अब बिल्कुल, मतलब सीएम आवास के बाहर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि अब से थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार वहां से निकलेंगे। आप तस्वीरें लगातार दिखाइए अंकिता। संजय अपनी बात पूरा करिएगा। जी बिल्कुल सुष्मिता, मैं बता रहा था सीएम आवास से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे। जैसा कि आपने बताया वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है सीएम आवास से कैबिनेट सेक्रेटरीट की मुख्य सचिवालय की। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं पहुंचेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी होंगे। तो मैं बता रहा था कि बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है, क्योंकि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो कैबिनेट है इसकी यह अंतिम बैठक है। ऐसे मौके पर होने वाली कैबिनेट बैठक केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती है सुष्मिता, बल्कि इसमें कई बड़े प्रशासनिक, राजनीतिक और रणनीतिक फैसले भी लिए जाते हैं, जिसका असर आने वाले समय पर साफ तौर पर दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात है कि आज कैबिनेट की जब बैठक होगी तो अंतिम बैठक के बाद ब्रीफिंग भी रखी गई है, यानी 12 बजे जो अपर मुख्य सचिव है कैबिनेट विभाग के, वो ब्रीफ करेंगे सरकार की जो प्लानिंग रही है, सरकार के जो फैसले होंगे उसको लेकर। तो सबसे पहले इस अंतिम कैबिनेट की बैठक में सरकार अपने कार्यकाल के दौरान लंबित पड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूर देने की कोशिश करेगी। कई ऐसी फाइलें हैं जो सूत्र है बता रहे हैं जो विभिन्न कारणों से अब तक रुकी हुई थी, उन्हें इस बैठक में क्लियर किया जाएगा, ताकि सरकारी कामकाज जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम चल रहा था वो अधूरा नहीं रह जाए। इसमें सड़क हो या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण विकास हो और शहरी परियोजनाओं से जो जुड़े मामले हैं वो शामिल हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पहलू यह है कि लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान भी आज सरकार कर सकती है। अक्सर देखा गया है कि अंतिम काफिला जो है वो निकलना शुरू हो चुका है सीएम आवास से, जिसकी तस्वीर हमारी संवाददाता अंकिता वहां से साझा कर रही है। अंकिता, काफिला वहां से निकलना शुरू हो गया और अब से थोड़ी देर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का भी वो जो गाड़ी है वो साथ में निकलेगी। तस्वीरें दिखाई अंकिता। मुख्यमंत्री सुष्मिता, अभी अभी जो हमने तस्वीर दिखा रही थी, मुख्यमंत्री अभी यहाँ से सीएम आवास से निकले हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो विजय कुमार चौधरी थे, इसके साथ साथ सम्राट चौधरी एक साथ ही, यानी कि तीनों एक साथ एक गाड़ी में बैठे हुए थे। सबसे खास बात ये है सुष्मिता कि इस आज की जो वो तस्वीर निकल कर जो आई है, जिसमें तीनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी, ये दोनों की जो तस्वीर जो आई है इसमें ऐसे समझा जा सकता है, कयास ये भी लगाए जाने लगे हैं कि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनके साथ भविष्य के मुख्यमंत्री और भविष्य के उप मुख्यमंत्री, इन तीनों चेहरों को देखा जाने लगा है और कई सारी जो वो अटकलें हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वर्तमान में मुख्यमंत्री, भविष्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शायद ये तस्वीर हो सकती है, जैसा कि आप कह रही हैं। रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पर संजय, मुझे लगता है कि कुछ मिनटों में वो काफिला वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएगा और अंकिता बता रही है कि तीनों एक साथ एक गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं, नीतीश कुमार, विजय चौधरी और सम्राट चौधरी। ये तस्वीर क्या भविष्य के लिए तस्वीर साझा हो पा रही है?
देखिए सुष्मिता, मैं थोड़ा आपको अपडेट कर दूं। सीएम हाउस से निकल चुके हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ थे। लेकिन जो जानकारी मिली है, पहले वो, चूंकि आज आपको पता है 14 अप्रैल की तारीख है, तो अंबेडकर मूर्ति के पास उनका कार्यक्रम है। अभी सीधे वो पटना हाईकोर्ट के पास पहुंचेंगे, जहां अंबेडकर मूर्ति के पास उनका कार्यक्रम पहले से तय है। तो वहां पर राजकीय समारोह जो है वो आयोजित किया गया है और मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये अंतिम राजकीय समारोह होगा। वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद सीधे वो यहाँ मुख्य सचिवालय में पहुंचेंगे, जहां 11 बजे से कैबिनेट की बैठक रखी गई है। तो ये अब तक जो जानकारी आई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकल गए हैं, लेकिन फिलहाल वो कैबिनेट सचिवालय नहीं पहुंचे हैं और पहले सीधे वो अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है पटना हाईकोर्ट के पास, वहां गए हैं। वहां राजकीय समारोह में शिरकत करेंगे और उसके बाद फिर वो मुख्य सचिवालय आएंगे, जहां 11 बजे से कैबिनेट की बैठक तय की गई है। बिल्कुल संजय, आपने वो जानकारी साझा की, अंकिता ने भी वो तस्वीरें साझा की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार वापस से अपडेट कर देते हैं अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री सीएम आवास से निकल चुके हैं। अंबेडकर जयंती पर पटना हाईकोर्ट में वहां पर पहुंचेंगे, अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद शुरू होगा कैबिनेट लगभग 11 बजे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।